जय हिंद, वंदे मातरम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्रैश कोर्स 2023 मैट्रिक 10th एग्जामिनेशन साइंस केमिस्ट्री का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और इससे पिछले वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन किए थे वो संयोजन अभिक्रिया तक क्वेश्चन किए थे, उसका आंसर देखे थे संयोजन अभिक्रिया। और आज की इस वीडियो में देखेंगे 8 नंबर से। तो चलिए देखते हैं, पहले बाद में और बात करेंगे। तो 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको पूछा गया है और हो सकता है पूछ लेगा 2023 में कि विकृत गंधिता क्या है। विकृत गंधिता क्या है? मैं ऑफलाइन क्लास में भी बताया हूं कई बार कि क्वेश्चन को पहले बनाना नहीं है, बल्कि शब्दों को समझना है, उसके बाद सेंटेंस को समझना है। तो अगर विकृत गंधिता आता है किसी क्वेश्चन में, तो विकृत का मतलब ही होता है परिवर्तित या विकार युक्त, है ना, या खराब। यानी कोई भोजन है वो अगर 2-3 दिन हम ऐसे रख देते हैं तो हवा के ऑक्सीजन द्वारा क्या होता है, उसका स्वाद बदल जाता है। वही क्या हुआ, विकृत गंधिता। समझ गए? जैसे कि आज सब्जी बनाए और उसको 2 दिन के बाद खाना चाहेंगे तो उसका स्वाद बदल जाता है, यानी अप्रिय हो जाता है, उसका स्वाद विकृत हो जाता है, खराब हो जाता है। तो अब चलिए और भी इसको क्लियर करते हैं। क्योंकि उसमें तेल रहता है, वसा रहता है, तो भोजन में उपस्थित वसा एवं तेल काफी समय के बाद हवा के ऑक्सीजन O2 द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं, है ना। हवा लग जाता है उसमें, क्योंकि फ्रिज में आप रखते नहीं हैं, जिससे उनके गंध एवं स्वाद बदल जाते हैं या अप्रिय हो जाते हैं। वही बात जो समझाए थे। इस प्रकार गंध और स्वाद का बदल जाना, इस प्रकार गंध स्वाद का बदल जाना क्या होता है, विकृत गंधिता होता है। क्या होता है, विकृत गंधिता। जैसा कि बासी भोजन हो जाता है 2 दिन का, 3 दिन का, है ना, बहुत समय के बाद, मतलब स्वाद बदल जाना। फिर से सुनिए, आगे बढ़ते हैं। भोजन में उपस्थित वसा एवं तेल काफी समय के बाद ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिससे भोजन के गंध एवं स्वाद अप्रिय हो जाते हैं। और इस प्रकार गंध और स्वाद का बदल जाना ही क्या है, विकृत गंधिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तेजी में, तब बात करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्थापन। यहां पर एकल विस्थापन भी हो सकता है। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, समीकरण लिखें। चलिए देखते हैं आंसर इसका। विस्थापन या एकल विस्थापन एक ही चीज है, ठीक है। विस्थापन को हम लोग प्रतिस्थापन भी बोलते हैं, विस्थापन को प्रतिस्थापन ही बोलते हैं। सुनना ध्यान से है। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, जगह को बदल लेना ही विस्थापन है। देखिए, जिसमें किसी यौगिक में, यौगिक क्या है, पदार्थ है, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल पदार्थ है, चीनी पदार्थ है, नमक पदार्थ है, वही यौगिक भी है। तो जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित या अलग कर दिया जाता है। विस्थापित माने स्थान बदल देना, वही है विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया है। फिर से, ऐसा अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणु के ग्रुप को किसी दूसरे परमाणु द्वारा क्या करते हैं, अलग कर दिया जाता है। जैसे देखिए, लोहा तो देखें आप, उसको Fe से दिखाते हैं, तो लोहा का संकेत Fe होता है। Fe मतलब आयरन, लोहा। और एक यौगिक है CuSO4 कॉपर सल्फेट, है ना, यह एक पदार्थ है। तो इसमें जो Fe क्या करेगा, देखिए Fe जो है SO4 से अभिक्रिया करके बनाएगा FeSO4, आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट, FeSO4, ठीक है। और Cu को अलग कर देगा। यानी जो ये आपने Fe देखा, लोहा, आयरन, ये क्या किया, Cu को हटा दिया, अपना सट गया, दूसरे को उठा दिया, दूसरे को हटा दिया, अपना सट गया, यानी जुड़ गया। FeSO4 से जुड़ के बना लिया FeSO4, एक यौगिक, एक पदार्थ, और Cu को विस्थापित कर दिया। देखते हैं
कि इसमें से CO अलग हो गया है ना। तो CO अलग हो गया तो इसका मतलब ये विस्थापित हो गया, तो यही है विस्थापन अभिक्रिया। और देखिए, अगर ये सब फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट कीजिए, इसका लिंक देंगे, लिंक से इस फॉर्मूले को आप समझ जाएंगे तो ये अभिक्रिया आप भी आराम से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, ये बोर्ड एग्जाम की व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए और भी बोर्ड के लिए। अगर इस तरह का सिलेबस है तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें दो यौगिक भाग लेंगे। द्विविस्थापन मतलब दो यौगिक है ना, जैसे नमक हो गया एगो सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा। जैसे जिस अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयंस का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, विनिमय माने आदान प्रदान, लेन देन। तो जिस रिएक्शन में टू कंपाउंड्स अपने आयंस का एक्सचेंज करके टू न्यू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं वही है द्विविस्थापन। द्वि का मतलब दो, टू, तो दो नए यौगिक का निर्माण होता है। देखते हैं उदाहरण के लिए, एक यौगिक यहाँ पर आपके पास है NaCl, साधारण नमक का फॉर्मूला। दूसरा यौगिक या पदार्थ है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। इसमें क्या करता है कि ये Ag है, धन मूलक है, तो Ag जो यहाँ आप देख रहे हैं सिल्वर, Ag जो है NaCl में से Cl से रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि Ag पर धन मूलक है और Cl पे ऋण मूलक। तो पहले धन मूलक लेते हैं तो Ag, इसके बगल में यहाँ पर Cl, तो AgCl हो जाएगा, यह पदार्थ यहाँ बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला AgCl। उसके बाद Na जो है सोडियम, ये यानी कि इस यौगिक के आगे वाला, इस यौगिक के पीछे वाला जो है यहाँ पे NaNO3 से रिएक्शन करके बनाएगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3। तो इसमें दो यौगिक भाग ले रहे हैं और दो नए यौगिक बन गए, यानी सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट मिल करके क्या क्या बनाया अभिक्रिया करके, सिल्वर क्लोराइड बनाया और सोडियम नाइट्रेट बनाया। तो दो यौगिक देख रहे हैं, इसलिए हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो सिल्वर क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड का सूत्र AgCl, सोडियम नाइट्रेट का Na मतलब सोडियम होता है, तो सोडियम नाइट्रेट का सूत्र, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र NaNO3। नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, तब बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर इसी तरह क्रैश कोर्स के लिए जीव विज्ञान का या फिर मैथ का वीडियो चाहते हैं या मैथ के ऑल चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। मैथ के ऑल चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव आप देख लेंगे। अभी आपके पास टाइम भी है, 2023 के लिए 2-3 महीना टाइम है, तो आराम से तैयारी हो सकती है। क्वेश्चन बहुत सारा आते हैं इस चैनल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। दो पदार्थ भाग लेंगे, जैसे पहला सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, यानी सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड से, दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया CO2 से। ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। चलिए आंसर देखते हैं, ध्यान दीजिए। ये 10 नंबर का था, तो 10 का A है आंसर। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4, क्या है Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड का BaCl2। इसमें क्या होगा कि यहाँ जो प्लस देख रहे हैं आप, ध्यान दीजिए, प्लस, तो प्लस के आगे, प्लस के पीछे, यानी प्लस के आगे क्या है Ba, पीछे क्या है SO4, तो Ba है धन मूलक, धन मूलक को पहले लिखते हैं, और SO4 है ऋण मूलक। तो यहाँ पर जो है ये Ba देखिए ध्यान से, Ba यानी बेरियम, SO4 सल्फेट, SO4 सल्फेट से रिएक्शन करके बनाएगा बेरियम सल्फेट, BaSO4, क्या बनेगा BaSO4। आप कह सकते हैं Ba पहले क्यों आया, क्योंकि पहले धन मूलक आता है ना, तो BaSO4 हो गया। इसकी वैलेंसी प्लस में होती है Ba की, इसलिए प्लस पहले आता है। अब देखिए दोनों को छोड़ दीजिए आप, इसके बाद क्या बचा, NaCl बचा। सोडियम पे धन मूलक होता है प्लस चार्ज, Cl पे माइनस चार्ज, तो Na पहले आएगा Cl बाद में, तो NaCl बना लेगा। दोनों में कॉमन है तो दो यहाँ पर रखा जाएगा, तो सोडियम क्लोराइड NaCl, साधारण नमक का सूत्र। इस तरीके से
प्रश्न के अनुसार अभिक्रिया हो गई। कैसे? Ba को SO4 से मिला दिए, BaSO4, Na को Ca से मिला दिए, NaCl, 2 कॉमन है, आ गया। दूसरा था, नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र है CaOH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, आप जानते हैं CO2। ये क्या क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बनाता है, जैसा कि सवाल में था। तो यह क्या बनाएगा? तो देख लीजिए, Ca जो है, Ca CO2 के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ से एक ऑक्सीजन यहाँ पर जुट जाएगा, तो 2 की जगह 3 हो जाएगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बन जाएगा, है ना। इधर से जल बच जाएगा। तो H2O जल का फॉर्मूला CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। इसका और भी नाम है, अगर आप जानना चाहते हैं तो केमिकल फार्मूले का लिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप तमाम फार्मूले पर नज़र दौड़ा दीजिएगा केमिस्ट्री समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो मैंने पहले ही बताया कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है ये विस्थापन अभिक्रिया है, यानी प्रतिस्थापन पूछे तो उसके बदले में विस्थापन की परिभाषा दे देंगे आप, है ना। प्रतिस्थापन माने विस्थापन अभिक्रिया, जो पहले आपने देखा था। विस्थापन अभिक्रिया जो ये है, जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणु के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा अलग किया जाता है, विस्थापित किया जाता है। इसी परिभाषा को प्रतिस्थापन वाले में डाल देना है। और ये उदाहरण याद रखना, Fe प्लस CuSO4 बनाया FeSO4 प्लस Cu। यही आंसर जो है प्रतिस्थापन में जोड़ देना है, अगर क्वेश्चन पूछेगा। 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, अगर उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक इंग्लिश में होता है कैटेलिस्ट, CATALYST, कैटेलिस्ट इंटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैट्रिक से समझ लीजिए इसको। कैटेलिस्ट क्या है? तो वह एक रासायनिक पदार्थ है। क्या है? रासायनिक पदार्थ है। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 रासायनिक पदार्थ है। देखिए ना, बैटरी का पानी में जो एसिड है वो क्या है? एक तरह से एसिड है, रासायनिक पदार्थ है। तो वह रासायनिक पदार्थ है कैटेलिस्ट, जो अभिक्रिया में जो रिएक्शन होती है, जैसे चूना में पानी डालते हैं तो रिएक्शन होती है, वह रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेकर अभिक्रिया के रेट को बढ़ा देता है। यानी कि पहले अभिक्रिया धीरे हो रही थी, अब तेजी से हो रही है, पहले धीरे हो रही थी, अब तेजी से हो रही है। वो पदार्थ डाले, अभिक्रिया पहले स्लो थी, अब फास्ट हो गई। तो वह केमिकल सब्सटेंस जो रिएक्शन की रेट को क्या करता है? बढ़ा देता है, रेट को, दर को बढ़ा देता है। वो पदार्थ डाले, रिएक्शन फास्ट हो गया, वही है उत्प्रेरक। उसे उत्प्रेरक कहते हैं। जिससे फास्फोरस पेंटॉक्साइड एक पदार्थ है जिसका सूत्र है P2O5। यह जो एक कैटेलिस्ट है या उत्प्रेरक है। इस तरह से और भी हो सकता है उत्प्रेरक। तो समझ गए कि जो रिएक्शन की दर को फास्ट कर दे वही है उत्प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार तेजी में। देखिए क्या है, 13 नंबर में है, क्या होता है जब धातुओं का ऑक्सीजन में वायु में दहन होता है? जब धातु हवा में जलती है तो क्या होता है? फिर है, क्या होता है जब धातु में जल के साथ रिएक्शन करती है? तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए आंसर देखते हैं 13 का, ध्यान देना है। 13(1) का आंसर, 13(1) का आंसर या 13(a) का आंसर, A B है तो A B देंगे। 13(a) का देखिए, धातुओं को, धातु क्या है? जैसे लोहा क्या है, एल्युमिनियम क्या है, देखे है ना, वो सब धातु है, क्योंकि उससे करंट पास होता है ना। तो धातुओं को वायु में जलाने पर वे वियोजित हो जाता है। वियोजित मतलब टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है, अलग हो जाता है। जैसे देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है ना। अब इसे क्या करेंगे हम लोग? इसे क्या करेंगे हम लोग? इसे हम लोग वायु में जलाएंगे तो क्या बनेगा? ये कली चूना बनेगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, कली चूना तो देखे हैं आप, CaO बनेगा प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो गैस हम लोग छोड़ते हैं नाक से। तो धातुओं को हवा में जला रहे हैं, तो जैसे CaCO3 को जलाएंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह जो टूटना जो है वियोजित हो रहा है, तो वियोजन अभिक्रिया भी ये है, इसे वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। नेक्स्ट था, धातुओं को जल के साथ रिएक्शन करना है। तो समझिए, धातुएं हैं, जल के साथ अभिक्रिया जो करती है, रिएक्शन जो होती है, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है, यानी हीट, गर्मी उत्पन्न करती है।
धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है। कली चूना जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर भखरे चूना का निर्माण कर ऊष्मा उत्सर्जित करती है। ध्यान दीजिए, दुकान से सूखा चूना लीजिएगा, पॉकेट में आता है ना, और उसको किसी गिलास में दे दीजिएगा, उसमें जो पानी दीजिएगा तो देखिएगा कि धीरे धीरे गिलास गर्म हो रहा है। आप देखिएगा, ऐसा अगर होता है तो हमें कमेंट कीजिए। सूखा चूना ला के गिलास में दे के पानी डालिएगा तो धीरे धीरे वो भखड़ जाएगा। अब भखड़ जाएगा, गीला होने लगेगा और वो पानी गर्म होने लगता है ऑटोमेटिक। तो यही है कि जल के साथ जब अभिक्रिया होती है कली चूना की तो भखरा चूना हो जाता है, भखड़ जाता है और ऊष्मा माने गर्म जो लगा वही है ऊष्मा का निर्माण करना है। तो इस तरह से ये हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। अब हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया भी है, आपसे पूछ ले कि वियोजन अभिक्रिया क्या है। इसको हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया जब पूछे तो आंसर ऐसे बोलेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक तो समझ गए, जैसे कि जल है, चीनी है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, कैल्शियम कार्बोनेट है, संगमरमर है। संगमरमर तो देखें, ये सब क्या है? यौगिक है। यौगिक के बड़े अणु, जो बड़ा भाग है, बड़े अणु के टूटने से छोटे यौगिक बनते हैं। माने कोई यौगिक है, उसका जो बड़ा अणु टूटा तो छोटा छोटा बन गया, है ना। तो बड़ा का छोटा में जब टूट गया तो वही हो गया वियोजन अभिक्रिया। बिल्कुल खान सर की तरह आपको समझाया जा रहा है दोस्तों। खान सर पटना वाले जो हैं, समझ कितना एकदम सरल शब्दों में समझाते हैं। तो उनके कितने फैंस हैं, कितने स्टूडेंट हैं, क्योंकि उनका तरीका गजब है। तो प्रयास है उसी तरह हम भी प्रयास करें कि उसका थोड़ा भी अंश आपको समझा दें, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि मैंने क्या कहा, वियोजन में टूटना, जैसे संगमरमर का सूत्र, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3 है। अब ये टूटेगा कैसे में? कली चूना में और कार्बन डाइऑक्साइड में जो गैस निकलती है। तीर ऊपर का मतलब गैस निकलती है। तो एक CaCO3 एक अभी क्या है, ये यौगिक के बड़े अणु है। क्या है? बड़े अणु। ये अलग अलग टूट गया है, एक छोटा हो गया CaO, दूसरा हो गया CO2। तो बड़े यौगिक छोटे अणु में टूट गए तो यही हो गया वियोजन अभिक्रिया। क्या हो गया? वियोजन अभिक्रिया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, यहाँ CaO कैल्शियम ऑक्साइड को कली चूना भी कहते हैं, जिसका यूज सीमेंट निर्माण में होता है। सीमेंट तो देखे हैं, सीमेंट देखे हैं ना, घर बनाने के लिए लाते हैं। तो कली चूना का यूज सीमेंट के निर्माण में होता है। नेक्स्ट इसी में उदाहरण है पोटेशियम क्लोरेट, KClO3 के में पोटेशियम, Cl में क्लोरीन होता है, O में ऑक्सीजन। तो ये सब मिलके KClO3 पोटेशियम क्लोरेट बनाया। ये टूटता है पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में। पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र KCl, ऑक्सीजन का O2। तो ये बैलेंस है कि नहीं, संतुलित चेक कर लीजिएगा आप लोग। संतुलित कैसे होता है कि K2 है, यहाँ भी K2 है, इस 2 का मतलब Cl भी 2 है, ठीक है। इस K भी 2, Cl भी 2, इस 2 का मतलब। अब इस 2 का मतलब भी K2 Cl 2। अब ऑक्सीजन कितना हो जाएगा यहाँ से? ऑक्सीजन तो वैसे 2 होगा, लेकिन यहाँ 3 है, 2 तिया 6 हो जाएगा। अब यहाँ भी 2 तिया 6। तो ये संतुलित समीकरण भी है, ठीक है। नेक्स्ट है अब क्षेपण अभिक्रिया। आपसे पूछ ले प्रीसिपिटेशन। क्या है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इंग्लिश याद रखिएगा, इंग्लिश में अगर पूछ लेगा कि ये करेक्टली स्पेल्ड करने के लिए ध्यान देंगे। साइंस में पूछ लेगा अब क्षेपण अभिक्रिया क्या है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन पर ध्यान देना जरूरी है। अगर आप सरल शब्दों में आंसर चाहते हैं तो इन्हें लिख लीजिएगा। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें कोई उत्पाद ठोस एस के रूप में विलयन से, जो विलयन होता है घुला हुआ, पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है। क्या है? कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनमें कोई प्रोडक्ट जो बनता है ठोस के रूप में विलयन से, जो विलयन था, जो घोल था, उससे अलग हो गया, पृथक माने अलग हो गया। ऐसी अभिक्रियाएं अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे एक पदार्थ है साधारण नमक का सूत्र NaCl, दूसरा है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। दोनों का रिएक्शन जो होगा, तो इससे पहले भी देखे थे कि Ag जो है Cl से मिलता है, Ag Cl से मिलता है, क्योंकि Ag जो है धन प्लस चार्ज रहता है Ag पर, Cl पे माइनस। तो प्लस वाला पहले आता है, प्लस के आगे पीछे जुड़ता है, तो AgCl हो जाएगा। ये हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, ठोस हो जाता है। ठोस पदार्थ देखें जैसे कंकर गिट्टी, ऐसा नहीं देखे हैं, कंकर गिट्टी देखे हैं ना। तो उसी तरह से ये बैठ जाता है AgCl अवक्षेप ठोस के रूप में। बाकी सोडियम NaNO3 से रिएक्शन करके सोडियम नाइट्रेट बनाता है, पहले भी बताए थे स्टेप का। तो प्लस के आगे पीछे वो देखना है कि जिस पर प्लस चार्ज होती है, Ag पर प्लस चार्ज, Cl पे माइनस चार्ज। तो Ag जो है
Cl से जुड़ के बनाएगा AgCl, समझ गए। और इधर यानी कि इस यौगिक के शुरू वाला, इस यौगिक के लास्ट वाला जो रहेगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3 बनेगा। तो दोस्तों आई होप कि केमिस्ट्री का जो 2 वीडियो मिला है बहुत ही गजब का दमदार वीडियो है और इससे बहुत क्वेश्चन परीक्षा में आ जाते हैं। तो इसीलिए वीडियो को नज़रअंदाज नहीं करना है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और एक कमेंट करके वीडियो को शेयर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।